अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक हादी और आज मेरी होस्ट हैं रिदा इरफान। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी, वालेकुम अस्सलाम अलैका दी। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। दैट्स गुड। वेल मैम, आज जो हमारा टॉपिक है रिलेटेड टू द वुमेन एम्पावरमेंट, बेसिकली माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट? वो हर चीज़ जिसमें औरत को आज़ादी दी जाए, उस हद तक कि वो अपने आप को और अपनी सोसाइटी को एक अच्छे रास्ते पर लेके जाए। दैट कैन बी इकोनॉमिक सोसाइटी, दैट कैन बी साइकोलॉजिकल डिसीजन मेकिंग, एनीथिंग जिसमें एक औरत अपने आप को पहचान सके। येस, आई एम अ वुमन। मैं एक सोसाइटी चलाती हूँ और मैं एक मुस्तकबिल हूँ, मैं एक माशरा हूँ। और उस माशरे के अंदर मुझे इतना हक है कि राइट। मैं अपनी बात आप तक पहुँचा सकूँ और मैं अपने हिसाब से ज़िंदगी गुज़ार सकूँ। सही। जी, सो अकॉर्डिंग टू यू, ऐसी आज़ादी, आज़ादी राय, आज़ादी काम और ऐसा मुआशरा बनाना चाहिए जिसमें औरत feel free to work and she is able to go anywhere she want to, but within the limits. You want to say this? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, वी लिव इन अ इस्लामिक सोसाइटी। हमारा कल्चर, हमारा दीन हमें बहुत कुछ सिखाता है और औरत को जितने हुकूक हमने दिए हैं, शायद ही वो किसी दीन में मिले हों। बिल्कुल। तो अगर हम बिल्कुल। अपने आप को एक क्योंकि देखिए ना, एक औरत एक मल्टीपल रोल्स एक साथ अदा कर रही है। वो एक माँ भी है, वो एक बीवी भी है, एक बहन भी है, एक बहू भी है, एक बेटी भी है और उस एक माशरे को चलाने वाली एक डोर भी है। बिल्कुल। तो उस अगर हम चाहते हैं कि एक माशरा अच्छा बने, तो एक अच्छी औरत बन हमें हमें खुद इतने सारे मल्टीपल रोल्स एक साथ अदा करने पड़ते हैं, ठीक है? और अगर हमें ही बिल्कुल। पीछे कर दिया जाएगा, हमें ही हमारे हुकूक नहीं मिलेंगे, हमें ही बोलने की इजाज़त नहीं है, हमें अपनी सही बात को कन्वे करने की इजाज़त नहीं है, हमें अपना हक माँगने की इजाज़त नहीं है, हमें सर उठा के जीने की इजाज़त नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि जिस माशरे में औरत को इजाज़त ना हो, तो वो माशरा कैसे आगे बढ़ेगा? जब एक माँ एक बच्चे को परवान चढ़ाती है, तो वो अपना बेस्ट देती है। जब एक बीवी अपने शौहर के साथ एक ज़िंदगी गुज़ारती है, तो वहाँ पे अपना बेस्ट देती है। जब वो एक बेटी बनती है, वो अपने माँ-बाप के साथ अपना बेस्ट करती है। जब वो बहन होती है, अपने बहन-भाइयों के साथ अपना बेस्ट देती है। तो औरत तो हर जगह अपना बेस्ट देने की कोशिश करती है और वहीं पे अगर आप औरत को ही पीछे कर दें और आप कहें कि औरत तो कुछ भी नहीं है, तो मेरे ख़्याल में वो माशरा बिल्कुल। कभी अच्छा माशरा नहीं बन सकता। जब तक हम औरत को आवाज़ नहीं देंगे, जब तक हम उसको ये नहीं बताएँगे कि तुम हो और तुमसे ही सब है, तो उस वक़्त तक मुझे नहीं लगता कि वो उस इस माशरे के अंदर कोई तरबियत हो सकती है। राइट। मैम, अक्सर हम देखते हैं आजकल हमारे मुआशरे में अच्छे मर्द तो बहुत हैं, लेकिन आई वुड लाइक टू कोट मंटू हेयर कि वो कहता है कि जितने मर्द हैं अक्सर औकात उनमें से काफ़ी ज़्यादा की तादाद ऐसी है जो सिर्फ इज़्ज़तदार खातून अपने घर की औरत और अपने घर की दहलीज की औरतों को समझते हैं। अदर देन दैट उनके लिए बाकी जितनी भी औरतें हैं वो उनके लिए एक गोश्त की दुकान है जहाँ पे वो कुत्तों की तरह जबानें निकाल के बाहर खड़े होते हैं। दिस इज अ वेरी हार्श लाइन विच आई कोटेड, बट जो मैं हकीकत की तरफ और जिस बात की तरफ, क्वेश्चन की तरफ मेरा इशारा था वो ये था कि क्या वो खवातीन आजकल नहीं रही जो अच्छी तरबियत करें, क्योंकि एक माँ ही बेटा बनाती है। वो अच्छा बेटा, अच्छा शोहर और अच्छा भाई होता है। सो कैन अ एम्पावर्ड वुमेन, लाइक आई बिलीव एम्पावर्ड वुमेन वो है जो एक अच्छा घर बनाए, अच्छी तरबियत करे। जिस दिन हम बेटा और बेटी वुमेन में फ़र्क हमें करना अच्छी छोड़ देंगे, औलाद दे। देखिए, जिस दिन हम बेटा और बेटी में फ़र्क करना छोड़ देंगे और हम अपने बेटे को एक बेटी के ऊपर फ़ौक़ियत देना छोड़ देंगे, तो शायद हम अच्छे बेटे भी बना सकें। अगर ये बात बिल्कुल उन्होंने बहुत हार्शली की बात कही थी और राइट। कहीं-कहीं आज हम इस माशरे में ये बात देख रहे हैं
कि आप अपने घर की दहलीज से बाहर अपने औरत को कदम रखने नहीं देते और बिल्कुल। आप कहते हैं कि वो एक पाकीज़ा है। तो क्या जो बाहर औरत आपके बाहर खड़ी है, जिसके ऊपर आपकी नज़रें जाती हैं, क्या वो ग़िलाज़त है? नहीं, दरअसल आपकी आँखें और आपकी नज़रें ग़िलाज़त हैं, जो उस औरत को एक कुत्ते की नज़र से देख रहे हैं और उसको आपने गोश्त का लोथड़ा बनाया हुआ है, जिसको आप जब दिल चाहे मुँह मार सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं, किसी और के लिए छोड़ सकते हैं। तो जिस दिन हमें समझ आ गई ना कि हमने अपनी बेटी को बराबर के हुकूक देने और बराबर की तरबियत देनी है, उस दिन शायद उस बेटे को भी समझ आ जाए कि जो मेरे घर के अंदर है, वही वैसी शख्सियत, वैसी औरत मेरे घर के बाहर है। अगर मैं एक माँ घर के अंदर लेके बैठा हूँ, तो एक माँ वो बाहर भी है। मुझे उसकी भी उतनी ही इज़्ज़त करनी है, जितनी मैं अपने घर के अंदर बैठी हुई अपनी माँ या अपनी बहन या अपनी बेटी की इज़्ज़त करता हूँ। बल्कि आप तो छोड़ दें इज़्ज़त की बात, आजकल के मर्द तो मुझे बताया अपनी बेटियों को नहीं छोड़ते। कितने अनरिपोर्टेड ऐसे केसेज़ हमारे सामने हैं कि जिसके अंदर हम शर्म के मारे बेटी या बीवी अपने शौहर या अपने बाप के बारे में नहीं बता सकती कि उसके साथ कितनी जिनसी ज़्यादती की है। दरअसल आजकल के मर्द जो है ना, वो हवस के पुजारी हो गए हैं। आई एम सॉरी टू से दिस बट दिस इज़ राइट। उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी हवस, उनकी प्यास है जो बुझ ही नहीं रही है किसी तरीके से। वो किसी भी राइट। आप आजकल तो अपने घर के अंदर की इज़्ज़त खराब कर रहे हैं और आप बाहर की बात कर रहे हैं। कितने गाँव देहात ऐसे हैं जहाँ पर राइट। बच्चियों को इजाज़त नहीं कि वो अपने बाप के बारे में बात और वो उनके साथ पता नहीं कब से ऐसा हो रहा है। और जो रिपोर्ट हो जाते हैं या तो उनको कत्ल कर देते हैं या उनकी ज़ुबान को खामोश करवा देते हैं। तो जब तक औरत को सो बोलने का हक नहीं मिलेगा, ऐसे केसेज़ रिपोर्ट होते रहेंगे। जब तक औरत को ये नहीं बताया सो जाएगा कि आप हमारे शाना-बशाना खड़ी हैं, अगर हम गुनहगार हैं, तो हमें उसकी सज़ा मिलेगी। यहाँ पे ना हमारे मुल्क में सज़ा देने का एक कंसेप्ट खत्म हो गया। आप जो इस मोटरवे वाले इंसिडेंट में जिस शख्स को गिरफ्तार करने जा रहे हैं, अभी तक जो गिरफ्तार नहीं हुआ, उसकी कितने पहले ऐसे केसेज़ हैं, ही वाज़ ऑन द क्रिमिनल रिकॉर्ड। जब पहले वो क्रिमिनल रिकॉर्ड में था, उसको सज़ाए मौत दे दी थी, तो फिर उस वक़्त हमारी हुकूमत क्या कर रही थी? हमारा कानून क्या कर रहा था? हम क्या कर रहे थे? हमने उनको आज़ाद कैसे छोड़ दिया? अगर उस टाइम पे उस पहले केस को उसी वक़्त ऐसी सज़ा दी जाती जो पूरे माशरे के लिए एक इबरत बन जाती, तो शायद मेरे ख़्याल में छोटी बच्चियाँ ज़ैनब जैसी बच्चियाँ, मावरा जैसी बच्चियाँ या वो औरत जो अपने ही बच्चों के साथ एक बंद गाड़ी में सफ़र कर रही है, उसको इस अज़ियत का निशाना ना बनाया जाता। शायद बाकी मर्द भी उसको देख के सीख जाते हैं कि हम गलत नहीं कर सकते, सो हमें सज़ा मिलेगी। मैम मैम सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन क्योंकि सीसीपीओ साहब के मुताबिक दिस इज नॉट फ्रांस, दिस इज पाकिस्तान, और आप पाकिस्तान में इस तरह सफर नहीं कर सकते, आप रात को नहीं निकल सकते। ये क्या आप बात क्यों उस नहीं निकल औरत को सकते? मालूम नहीं थी? नहीं, आप रात में सीसीपीओ क्यों नहीं साहब ने निकल ये बात सकते? आप तो कही। पहले मुझे ये बताइए ना, उन्होंने जाके उन्होंने मैं सीसीपीओ से उमर शेख से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप रात में सफ़र करते हैं? अगर आपको कहीं जाना हो, आपके साथ कोई मजबूरी हो और आपने कहीं वक़्त नहीं, पे किसी ऐसी जगह पहुँचना हो जहाँ ज़रूरी हो, क्या आप रात में सफ़र करते हैं? आप फिर तो वो सफ़र आप आपके लिए नहीं भी कर सकते। खराब होना चाहिए ना। आप इस मुल्क में, जिस मुल्क के आपके हिफाजत करने वाले इदारों के सरबराहान ये कहने लग जाएं कि आप सफर नहीं कर सकते, तो ही नोज बेटर कि आप सफर नहीं कर सकते। वो जी तो इसका साथ ये मतलब कह ये रहे हैं कि है एक खातून क्यों अकेली रात 12:30 बजे निकलती है। मैं इस चीज पे मुझे श्योरिटी नहीं है कि अगर कल को कोई खातून भी रात को 12:30 बजे, खुदा न ख्वास्ता उसके घर में कोई इमरजेंसी है, उसका बच्चा सीरियस हो गया है, और अगर वो हॉस्पिटल जा रही है और रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, व्हाट शुड शी डू? क्या हर खातून, हर निकलने वाली खवातीन जो हमारी बाहर किसी मजबूरी से जा रही है, क्या हर किसी के साथ यही कुछ होगा? क्या उनका कहने का शायद यही मकसद था कि आप 12 बजे या 8 बजे के बाद घर से बाहर ना निकलें? दरअसल वो ये कहना चाहते आपका क्या थे कि लगता है? हमारा सिस्टम और हमारा कानून औरत को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए फेल हो चुका है। उनके अल्फाज का लुब-ए-लुबाब यही था कि आप अपना सेफ्टी, आप अपनी सिक्योरिटी,
आप खुद अपने आप को मजबूत कीजिए, क्योंकि हम, हमारा इदारे, हमारा कानून नहीं मैम, बिल्कुल आई बिल्कुल, और gonna वो आपको interrupt you once बिल्कुल again, I gonna interrupt you once again, sorry for that, but मैं आपको यहाँ इंटरप्ट करूंगा। अगर आप कह रही हैं कि उनका कानून फेल हो चुका है, बट अगर इस जगह पे एक और चीज होती है कि हर बंदा अपना दिफा खुद करने लगेगा, फिर तो ये जंगल हो गया, क्योंकि जंगल में भी हर जानवर अपना दिफा खुद करता है। डू यू थिंक इज दिस द राइट आपको थिंग क्या टू लगता थिंक है। कि हम दिफा खुद करें? अगर हम अपने साथ गन्स पिस्टल वगैरह रखने लग गए, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? दो चीजें होंगी, दो चीजें होंगी, या ये मुजरिम बाहर निकल के हमें हैरेस करना छोड़ देंगे, या इनमें से कोई नहीं बचेगा। सीधी सी बात है। आप एक, मुझे तो बड़ी हैरानी होती है हमारी हुकूमत के ऊपर कि वो इतनी आराम से बगैर एक्शन लिए एक औरत को कैसे ब्लेम कर सकते हैं। क्या उस टाइम पे एक औरत उन्हें ब्लेम नहीं कर सकती कि आप कहाँ थे? क्या उनको नहीं पता था कि वहां पे पहले भी ऐसी वारदातें हो रही हैं? आपको पता है उसी सड़क पे पहले भी बिल्कुल बहुत सारे केसेस वार डकैती के रिपोर्ट हो रहे थे। उस वक्त भी आप कहाँ बिल्कुल थे? आपको उस वक्त भी नहीं पता था। आपको नहीं पता था कि यहाँ पे आपको अपनी पुलिस को, फोर्स को पेट्रोलिंग करनी चाहिए, चाहे वो रात के 2 बजे। सीसीपीओ के साथ भी हो सकता था ये वाकया, क्या पता मुझे गोली मार के चला जाता। तो जब हमारी सिस्टम और बिल्कुल हमारी हुकूमत फेल हो जाए और हमें अपना दिफा खुद करना पड़ जाए, तो दो चीजें हैं, या तो मुजरिम नहीं बचेगा, हम उनको मार बिल्कुल देंगे जाहिर, और क्या हमारे पास रहेगा, ठीक है, या फिर हम इतने जंगल का कानून आ जाएगा। बिल्कुल दो चीजें ही हो सकती है ना। एक औरत बिल्कुल किसी भी तरह से अगर अपने आप को गैर महफूज फील कर रही है, तो ये हुकूमत का काम है, ये हमारे इदारों का काम है कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। हम जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम औरत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की बात करते हैं, तो कहाँ है आपका तहफ़्फ़ुज़? कहाँ है आपके इदारे? आप बात तो करते हैं औरत मार्च की, आप औरत को सड़क पे निकाल के खड़ा कर देते हैं, आप उसको तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं फराहम करते? क्यों नहीं फराहम करते आप तहफ़्फ़ुज़? आप उसको इजाज़त नहीं देते कि वो अपनी हक-सच की बात करे, आप उसे फैसला करने की इजाज़त नहीं देते। आप जहाँ औरत होती है, आप वहाँ पे उसे हैरेस करने पहुँच जाते हैं, चाहे वो किसी भी शोबे में हो। देखिए, ये सिर्फ़ एक गाड़ी के अंदर, बंद गाड़ी के अंदर औरत का केस नहीं है, ये हर इदारे के अंदर एक औरत का केस है। हर रोज़ कितनी औरतें अपने ही इदारों के अंदर हैरेस की जाती हैं अलग-अलग तरीके से। वो खामोश हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो किसको जाके कहें। जब हमारे इदारे ही इतने पायदार हैं कि वो हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं अदा प्रोवाइड कर सकते, तो फिर हम किसके पास जाएँगे? फिर हमें कुछ ना कुछ खुद भी करना पड़ेगा ना। मैं तो इस प्लेटफ़ॉर्म के इस पे तवज्जो से हर औरत को यही कहूँगी, सेल्फ डिफेंस की क्लासेस लें। आप अपने और अपनी बेटियों मैं को सेल्फ डिफेंस की क्लासेस दें, और अपने साथ कोई ऐसा आला रखें जिससे आप अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, चाहे वो घर के अंदर हो या वो घर के बाहर हो। चाहे वो घर के अंदर हो सो सो या वो घर के मैम, बाहर हो। इस इससे क्या इंतशार नहीं फैलेगा? क्या आपको लगता इससे है कि अभी कम इंतशार नहीं इंतजार फैलेगा? फैला हुआ है? क्योंकि अक्सर अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम एम्पावर तो कर देते हैं, हम लोगों के हाथ में असला बंदूक तो रख देते हैं, लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये होता है, उसका कुछ अरसे बाद हमें महसूस होता है कि नहीं, ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि कुछ लोगों की नजर में नफरत को नफरत से खत्म नहीं किया जाता, आग को आग से खत्म नहीं किया जाता, आग को पानी से खत्म किया जाता है। आप क्या समझती हैं कि औरत के हाथ में पिस्तौल या बंदूक या कोई ऐसा आला देना जिससे वो अपना सेल्फ डिफेंस करे, एट द एंड ऑफ द डे क्या वो लोगों को नहीं मार डालेगी? क्या वो सेल्फ डिफेंस के नाम पे क्या अंधा कानून नहीं हो जाएगा? और इसके साथ दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या हमारे इदारे इतने ताकतवर हैं कि वो इन लोगों को पकड़ सके? क्योंकि अगर एक बंदे को सजाए मौत हो जाए, आई डोंट थिंक सो कि उसकी कोई बेल होती है या एंड ऑल, बिकॉज मैं कानून का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन मुझे इस तरह लगता है कि ऐसी चीज नहीं होगी। तो फिर कैसे वो लोग बाहर आते हैं, कैसे वो लोग दोबारा क्राइम करते हैं, फिर उनकी साइड भी ली जाती है, उनको पकड़ा भी नहीं जाता? ये दो सवालात मेरे आपके सामने। जहाँ आपने बात की ना जंगल के कानून और इंतशार फैलाने की, हमारी कौम बिल्कुल वैसे ही इतनी मुंतफी हो गई है कि आप सिर्फ एक बात आप उनसे कह दें कि निकलो और तोड़फोड़ कर दो। हमारे सामने क्या होता रहा है पाकिस्तान के साथ। उस वक्त भी कभी भी हमारे हुक्मरानों ने ये नहीं सोचा
कि हम अपनी हिंद कौम को एजुकेट करें, हम अपनी कौम को समझाएं कि कैसे एक अच्छा शहरी बनना है। सबसे पहले तो हमें अपनी कौम को समझाने की जरूरत है ना कि अच्छा शहरी कैसे बनो। बहुत सारी चीजें आपको मैं दिखा सकती हूँ उसके अंदर, बहुत सारी चीजें बता सकती हूँ, हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं। बहुत सारे मार्च होते रहे हैं, बहुत सारी हर बिल्कुल। हर हर कोई, मैं किसी एक को कोट नहीं करूंगी, हर किसी की बात करूंगी। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमने अपनी औरत को एक ऐसे मकाम पे पहुंचा दिया है कि वो मजबूर है, और वो मजबूर हो के कोई ना कोई फैसला तो करेगी। कब तक एक औरत अपने आप को खामोश रखेगी? कब तक वो घर के अंदर तशद्दुद का निशाना बनेगी? बिल्कुल। कब तक उसकी इज्जत पामाल होती रहेगी? कब तक घर के अंदर या घर के बाहर उसे सिक्योरिटी नहीं मिलेगी? उसे कत्लो गारत कर दिया जाएगा? कब तक उसके साथ वो किया बिल्कुल। जाएगा जो किसी जानवर के साथ भी नहीं किया जाता? तो अगर हम इन असला क्या ना क्या भी खड़ी थी दें ना, देख और लो। इसको सप्रेस करें, तो कभी ना कभी तो आवाज उठेगी। ये तो वो इनके शेयर। कभी ना कभी आवाज उठेगी, आज नहीं तो कल आवाज उठेगी, औरत जरूर उठेगी, और शायद वो उठना उसका इतनी तबाही मचा दे तो जो किसी के लिए बर्दाश्त, सबके लिए बर्दाश्त से बाहर हो। तो पहले ही अगर हम एजुकेट करें अपने मर्दों को भी, अपनी खवातीनों को भी, आई विल, राइट। मैं दोनों का नाम लूंगी, तो शायद हम बहुत सारी तबाहियों से बच ठीक। सकते हैं। दूसरा आपका सवाल ये है कि कैसे मुस्लिम बाहर आ जाते हैं, तो ये तो अपने अंदर ही एक जवाब है कि आज तक आपके सामने जितने भी केसेस हुए हैं, क्या कभी किसी का आपने फैसला सुना है? जब आपने बड़े बड़े केसेस का फैसला नहीं सुना, तो ये छोटी मोटी केसेस हैं। जब तक हमारा हमारा कानून इतना इतना मजबूत है कि वो एक सजाए मौत के मुजरिम को छोड़ सकता है, तो मुझे बताइए, तो ऐसे तो बेताशा केसेस होंगे। आप जाए अदालत में, लाइनें लगी हुई हैं, लोग इंसाफ के लिए बैठे हुए हैं, और हम ठंडे कमरे में बैठे हुए एसी में और अपनी मर्जी के खाने खा रहे हैं, और हमें नहीं पता बाहर जो शख्स बैठा है इंसाफ मांगने के लिए, वो कितना मजबूर है, और वो कितनी तभी मुसाफत के बाद आया है, शायद इस उम्मीद से कि आज मेरा कुछ हो जाए, लेकिन कई बरस गुजर जाते हैं और लोगों की बिल्कुल। चल रही होती है जिंदगी। हमें कुछ सख्त सख्त से सख्त स्टेप्स लेने होंगे अगर हम चाहते हैं कि हमारा माशरा एक इंसानी माशरा बन जाए, जो कि आधे जानवर तो हम पहले ही बन गए। हमें इंसान बनना पड़ेगा। श्री मलिक हादी। जी हेलो। Uh, she will join again because there was some kind of internet issues.
She will join again in a while. Well, आज हम बात कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे। बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हमारी यूथ को और स्पेशली फीमेल्स को फेस करने पड़ते हैं ड्यूरिंग देयर जॉब, ड्यूरिंग देयर एजुकेशनल लाइफ एंड मच मोर। अभी रिसेंटली एक मोटरवे पे अंधोनाक वाकया भी पेश आया, उस पर भी हम बात कर रहे हैं। सो काफ़ी सारी चीज़ों पे आज हम बात कर रहे हैं एंड वी हैव Rida Irfan as a guest. So she will join in a while, and yes, Arjun, she is here. sorry, Welcome the back, network. ma'am. There was some kind of Thank you. internet issues. So जी, please continue. I think the internet is not working. uh, um, how ओके मैम, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। बेसिकली बात उधर ही है और उसी बात को ही हम लेके आगे चलेंगे। द थिंग इज दैट अक्सर औकात ये होता है। कैन यू हियर मी मैम? जी बिल्कुल, आई कैन हियर यू। जी जी बिल्कुल। जी कैन यू प्लीज हियर मी? कैरी ऑन मेरे पास। हेलो? जी जी प्लीज कैरी ऑन, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। I think there is kind of प्रॉब्लम्स internet issue at ऑर्गेनाइजेशन your side. और इधर उधर फील होते हैं। यस, सो काफी ज्यादा लड़कियों को इश्यूज फील होते हैं इन इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। सो व्हिच काइंड ऑफ बिहेवियर दे शुड अडॉप्ट, स्पेशली द वुमेन शुड अडॉप्ट, कि उनके साथ लोग फ्रैंक ना हो। क्योंकि लोग फ्रैंक होते हैं, वो डरते हैं कि आया यार हमारे साथ हमारे बॉस हैं, फ्रैंक हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे अगर हमें जॉब से निकाल दिया गया, या हमारे सीनियर हैं, चलें इट्स ओके, एक दो दिन की बात है, उसके बाद चीजें ठीक हो जाएंगी। बट चीजें आगे बढ़ती जाती हैं। सो किस टाइप का बिहेवियर उनका होना चाहिए, किस तरह उनको बात करनी चाहिए, इस चीज पे अगर आप थोड़ा सा एलेबोरेट करें इस क्वेश्चन को अगर आंसर करते हुए। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सबसे पहले तो मैं उनसे यही कहूंगी, प्रोएक्टिव हो जाए। प्लीज बी प्रोएक्टिव। यू शुड पुट योर फुट डाउन। ठीक है, जहां पे आपको लगे कि यस नॉट राइट, यू शुड पुट योर फुट डाउन। थैंक यू। हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हमारे या तो सीनियर्स या जूनियर्स अगर खवातीन हो तो अपने बॉसेस से या अपने जूनियर से अक्सर हैरेस हो रही होती है, और वो इस डर में होती है कि अगर हम कहेंगे कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है तो क्या होगा, और वो नहीं एग्जैक्टली। बोलती। बहुत सारी खवातीन इतनी एक्सट्रोवर्ट होती हैं कि वो उस माहौल में एडजस्ट हो जाती हैं। हमारे कल्चर की बातें, माहौल की बातों, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। बट बहुत सारी ऐसी होती हैं कि जिन्हें इससे फर्क पड़ता है, और फर्क पड़ना भी चाहिए। हर खातून को फर्क पड़ना चाहिए जो इस वक्त बाहर निकल के जॉब्स करें। दे शुड पुट देयर फुट डाउन। जिस लम्हे उन्हें लगे राइट। कि दिस इज नॉट राइट, दे शुड से सॉरी, दिस इज नॉट राइट, इधर इन अ लाउड टोन और बड़े आराम से। मतलब मैं तो कहती हूँ इस मामले में आराम होना ही नहीं चाहिए। दे शुड लाउडली से दिस इज नॉट डाउन, बस बहुत हो गया, आई डोंट लाइक इट। अगर सामने वाले को ये बात समझ आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, वो नेक्स्ट उससे वैसे ही तमीज से बात करेगा। और अगर बात नहीं समझ आती तो आपको पता है फिर क्या करना चाहिए। या तो आप कोई स्टेप लें उसके खिलाफ, या फिर आप खुद ही कोई स्टेप कर लें। यानी कि आप उसकी कंप्लेन करें, आप जाके बताएं कि भाई ये ठीक है। बिहेवियर, अपने सीनियर्स को जाके बताएं बिहेवियर इज नॉट टॉलरेट, प्लीज समझा लें, या मैं समझाऊंगी। कुछ तो हो गई। नहीं, आप इस वक्त तक आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जो मेरे माइंड में क्वेश्चन है वो ये है कि अक्सर औकात खवातीन ये डरती हैं कि यार नौकरी ना चली जाए। अच्छा, अगर बात से मैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इस तरह की अगर बात करूंगी, ही विल माइंड एंड ही विल टेक सम काइंड ऑफ एक्शन अगेंस्ट मी, ही विल फायर मी, ब्ला ब्ला। उनके माइंड में काफी सारी चीजें चल रही होती है, मेरा घर किस तरह चलेगा, मेरे ये एक्सपेंसेस किस तरह पूरे होंगे। सो वो मजबूर होती है। उस मजबूरी के आलम में क्या करना चाहिए? ये तो उन लड़कियों का केस है जो मजबूर नहीं होती, दे आर बिट बोल्ड कॉन्फिडेंट। लेकिन ऐसी लड़कियां भी ज्वाइन करती हैं जिनमें कॉन्फिडेंस लेवल उस बिल्कुल। लेवल का नहीं होता।
उनका बहुत लो होता है। अच्छा, फिर दूसरी बात, उनको घर से वो सपोर्ट भी नहीं होती। तीसरी बात ये है कि उनका सर्कल, स्पेशली द सोसाइटी वेयर शी लिव्स, वो उनको सपोर्ट नहीं करेगी। अगर उसने इस लाउड लैंग्वेज में कहा कि शट अप कॉल दी, लाइक इन अ हार्श वर्ड्स, दिस इज अ शट अप कॉल, और अगर उसने शट अप कॉल दी तो वो बात वो समझेगी कि ये बात आगे तक जाएगी और मेरा जो करेक्टर है उस पर उंगलियां उठाई जाएंगी और मेरा दरअसल बात ये है कि हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि एक म्यान में दो काफी तलवारें और मसाइल एक होते हैं। सो हाउ डू यू दो कश्ती आंसर में, दिस क्वेश्चन? दो कश्तियों पे एक इंसान और एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। सबसे जो बड़ा हमारे यहाँ पे ड्रॉबैक है ना, वो ये कि एक औरत ही एक औरत की दुश्मन है। ये हम अपने सोसाइटी के अंदर देखते हैं कि एक औरत ही सबसे पहले एक औरत की दुश्मन होती है। बहुत हार्शली मैं ये बात कहूंगी, लेकिन कई जगहों पे बहुत सारे घर खराब करने के पीछे होती है औरत है। चाहे बेटी हो, चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, चाहे वो कोई तीसरी और दूसरी औरत हो। और औरत के ऊपर सबसे पहले जो कीचड़ उछालने वाला जेंडर होता है वो भी औरत ही है। और शायद जब हम किसी सोसाइटी के अंदर जब हम जॉब कर रही होती हैं, बहुत सारी खवातीन तो ऐसी ही होती हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बोल्ड होती है। और उनके ऊपर कोई सोसाइटल प्रेशर नहीं होता, उनके घर से कोई प्रेशर नहीं, उनको पता है कि हमने अ, नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा खवातीन की तादाद वो है कि जो यहाँ पे मजबूरी के तहत निकलती हैं, मजबूरी के तहत जॉब करती हैं। उनको घर से कोई सपोर्ट नहीं होती। उनको किसी भी तरह से उनको पता होता है कि अगर मैं ऐसा कुछ करूंगी तो कीचड़ मेरे ऊपर ही उछलेगा, वो डरती हैं। तो जब तक हम औरत को डराते रहेंगे तो एक डरा हुआ ही माशरा पैदा करेंगे। लेकिन उस टाइम पे कानून है, कंप्लेन हो सकती है, आप अपनी बॉस के साथ तरीके से बात कर सकती हैं। आप ना हार्श हो, आप उनको तरीके से बताएं कि जी इस तरह की बात है और मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती। मैं एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में अच्छा काम करना चाहती हूँ और प्लीज मुझे ये काम करने दें और मुझे एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहने दें। अगर फिर भी वो नहीं समझ आता तो उनको फैसला कर लेना चाहिए। देखिए, जब तक हम खामोश रहेंगे, देखिए रिस्क देने वाली जात तो अल्लाह ताला की। जब वो एक अंधेरे में पत्थर के अंदर कीड़े को रिस्क दे सकता है, तो वो आपको आपके नसीब का रिस्क जरूर देगा। तो आपको ये बात सोचनी पड़ेगी और आपको ये बात सोचनी चाहिए कि अगर कहीं पर आपकी इज्जत की पामाली हो रही है, कहीं पर आपको लगता है कि ये बात ठीक नहीं है, तो आप वहां पे या तो उस चीज को खुद ही छोड़ दीजिए। बेहतर है आपके लिए खुद छोड़ना। और अगर आप नहीं छोड़ सकते तो आप इसका हल निकालिए, बात कीजिए कि ये इस तरह के मामला मुझे नहीं अच्छे लगते। आप इसके ऊपर कोई एक्शन लीजिए। एक्शन ना लिया जाए तो मैं तो यही कहूंगी कि उस जगह को ही आप खैर बात कर दें। अल्लाह ताला आपके लिए कोई और वसीला बनाएगा। ढूंढे, ढूंढने से तो सब कुछ मिल जाता है। तो आप कोई दूसरी जॉब ढूंढे अपने लिए, घर बैठे कोई काम कर सकती हैं आप। बहुत सारी चीजें आपको देखिए, जब से कोरोना आया है, कोरोना के आने की वजह से हमने बड़ा कुछ सीख लिया है। तो आप सीख सकती हैं घर के अंदर, हम अब बहुत कुछ घर के अंदर कर सकती हैं, बहुत कुछ आप घर के अंदर कर सकती हैं बैठ के। तो आप करें। अगर आपने जॉब ही करनी है तो बात करें, राइट। नहीं अल्लाह ताला रिस्क देने वाली जात है, उसने आपको कहीं ना कहीं से रिस्क दे ही देना है। लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे, अपनी इज्जत पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। ये मैं एक हर उस मेरे जो जो भी खातून मेरी बात सुन रही है, बच्ची है, बेटी है, माँ है, बहन है, बहू है, मैं उनसे एक यही बात कहूंगी कि इज्जत बिल्कुल करें, अपने बड़ों की करें, अपने घर वालों की करें, सासू सबकी इज्जत करें, बिल्कुल करें। मगर एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जिस दिन आप खामोश हो गई अपनी इज्जत के ऊपर ही, उस दिन रोज आपकी इज्जत पामाल होगी। तो अपनी इज्जत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना करें, तरीके से बात करें, इज्जत से बात करें, जो एक तरीकेकार होता है उस तरह रहें। टॉक करने से मामला बेहतर हो जाते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके तरीके से इज्जत से बात करने से मामला बेहतर ना हो, तो मेरे ख्याल में आपको अपना रास्ता बदल देना चाहिए, चाहे वो जॉब हो या वो कोई और रास्ता। राइट। मैम, इसमें एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, एंड दैट इज, अक्सर औकात हम एक केस देखते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर। लाइक यूनिवर्सिटीज के अंदर काफी सारी लड़कियां ऐसे होते हैं, टीचर कहते हैं बेटा मेरी क्लास खत्म होने के बाद आप ऑफिस में आ जाए, हमने बात करनी है। और जब वो वहां जाती हैं, दे यूज टू harass them एंड ऑल, ये चीज होती है, एंड दैट्स द रियलिटी। बिल्कुल होती है। वालिदैन की जगह समझने वाले टीचर को, जी, वालिदैन की जगह समझने वाले टीचर अगर ऐसा बिहेव करेंगे
व्हाट शी लर्न, और उसका मर्द जात पे कितना ट्रस्ट रहेगा, आगे उसने जॉब भी करनी है, उसने शादी भी करनी है। और ऐसे मर्द हजरात जो यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल हैं, जस्ट बिकॉज डेरा इस्माइल खान की एक गोमल यूनिवर्सिटी थी, वहां पे ये केसेस हुए और सरेआम टीम जब वहां पे गई, वहां से रिपोर्ट्स आई, सो काफी सारे लोग उस चीज से असरअंदाज भी हुए थे कि और तकलीफ में भी रहे थे कि उनको टीचर हिरास करते थे। स्पेशली काफी सारी चीजें थी, वीडियोस भी थी, ऑडियो भी थी, उसकी काफी सारी चीजें थी। डू यू थिंक ऐसे दरिंदों को हम किस तरह इस सोसाइटी से बाहर कर सकते हैं, कैसे टैकल कर सकते हैं? क्योंकि अगेन वही बात आती है, लड़की पढ़ने आती है गांव से, और जब वो हॉस्टल में रह रही होती है या कहीं पे रह रही होती है, वो कहती है मेरे माँ बाप की इज्जत खराब ना हो, और वो इज्जत इज्जत में चुप करके सब कुछ मान लेती है, या उस लेवल पे पहुंच जाती है जहां उसको मानना पड़ता है। फिर व्हाट डू यू से अबाउट दिस? फिर वही बात, आपकी ही वाली बात कि औरत फिर अब इज्जत के लिए मरती है, चाहे वो उसकी हो, चाहे वो उसके माँ बाप की हो, चाहे वो बहन भाई की हो, औरत फिर अपनी एग्जैक्टली। इज्जत के लिए खड़ी होती है। तो हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हॉस्टल्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर बहुत डेरा इस्माइल खान एक यूनिवर्सिटी नहीं, अच्छे शहरों, कराची, लाहौर, पेशावर, बहुत अच्छे अच्छे शहरों के अंदर भी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं और ऐसे प्रोफेसर हैं जो ऐसे घटिया काम कर रहे हैं, मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल। हमारा जो सोशल मीडिया है ना, बहुत ज्यादा एक्टिव है। हम अच्छी बिल्कुल। चीज को अडॉप्ट करने लगे हैं, हम बुरी चीज को बहुत जल्दी फैलाते हैं। तो मैं तो यही मशवरा दूंगी कि अगर किसी लड़की के एग्जैक्टली। साथ ऐसा हो रहा है तो उसको ये सोचना चाहिए। अब तो जितना हमने इस चीजों को ना, हम जितना इसके प्रोन हो चुके हैं, बिल्कुल हम इसके, आप कहते हैं ना, हर वक्त हम इसके सामने हैं। तो जितना हमने देख लिया है, अब तो बिल्कुल। हर लड़की को ये समझ आ जाना चाहिए कि अगर कोई प्रोफेसर इस तरह बुला रहा है तो कोई ना कोई वजह होगी, या अगर ऐसा कोई काम कर भी रहा है कोई प्रोफेसर, तो सेकंड में लगा उसको एक्सपोज कर दे। जब तक हम एक्सपोज नहीं करना शुरू करेंगे, मामला खराब होते जाएंगे। आज एक लड़की चुप रहेगी, कल वो दूसरी के साथ कर लेंगे, फिर तीसरी के साथ, फिर चौथी के साथ, जब तक कोई आवाज नहीं उठाएगा तब तक ये रुकेगा नहीं। तो या बिल्कुल गाँव से आई हुई लड़कियाँ थोड़ी-सी सहमी भी होती हैं, उनको अपने माँ-बाप की इज़्ज़त का ख़्याल होता है। लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगी कि अगर आपको अपनी इज़्ज़त बचानी है, तो कहीं न कहीं आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अपनी इज़्ज़त अगर आपकी होगी, तो आगे आपके माँ-बाप की इज़्ज़त होगी ना। अगर आप ही की इज़्ज़त पामाल की जा रही है, तो मुझे पता है बाय द एंड ऑफ द म- डे फिर भी आपके माँ-बाप पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है ना। तो आप एक्सपोज़ करें, आप नहीं। बात करें, अपने वीसी के पास जाएँ, उसको आप सोशल मीडिया पे लेकर आएँ। जब देखिए, ये जो इस किस्म की बातें जैसे सोशल मीडिया पे आप ऑनलाइन करते हैं ना, कोई ट्विटर बट हो, कहीं भी, बट किसी भी मैम, प्लेटफ़ॉर्म पे, मैम सबसे पहले आप मैम रखें। मैम sorry to interrupt you, but my question is still there. अगर वो इस बात से डरती है कि मेरी इज्जत का क्या होगा, व्हाट शी डू देन? वो किसी को कहती इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए, उसने अगर सोशल मीडिया पे ये बात ले आई तो अपने अकाउंट से लाएगी या किसी को मैसेज करेगी। वो ये सोचेगी कि यार फलां को मैंने मैसेज कर दी, उस ग्रुप वाले को, तो ही और शी आल्सो बिलोंग फ्रॉम माय यूनिवर्सिटी, तो बात फैलेगी। राइट? व्हाट शुड बी द मोस्ट सीक्रेट वे कि वो इस तरीके से करे कि टीचर भी उसके इस चीज पे उसके अगेंस्ट ना हो जाए, क्योंकि बाद में टीचर्स फेल करना भी शुरू कर देते हैं। सॉरी टू से, बट दिस इज द रियलिटी। टीचर्स पर्सनल हो जाते हैं। अगर उसकी बात अगर लीक हो गई तो पूरी सोसाइटी में फैल जाएगी। ऐसा क्या तरीका है कि वो कहते हैं ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? सबसे पहले तो जो है ना, उसे अपने, मैं तो यही कहूँगी, यूनिवर्सिटीज़ में जो भी लड़कियाँ पढ़ती हैं, अगर उन्हें कहीं-कहीं इनसिक्योरिटी फ़ील होती है, मैं कानून की तरफ इसलिए नहीं जाती कि मुझे नहीं लगता कि हमें कभी, औरत को स्पेशली, कभी कानून ने इंसाफ़ दिलाना है। मैं बहुत फ्रैंकली बात कर रही हूँ कि मैं कभी इसलिए नहीं कहूँगी आप जाएँ, जाके कंप्लेन करें या पुलिस वाले के पास चले जाएँ या व्हाटएवर, क्योंकि औरत को कानून ने इंसाफ़ नहीं दिलाना। ये बात तो बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है, स्ट्रेट अवे बात एग्जैक्टली। है। बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल। बिल्कुल दुरुस्त है। आप अपने, अगर आपको लगता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में ऐसी कोई फीमेल टीचर है, जो बहुत जगह पे, जहाँ पे मैं अभी आपको कोट कर चुकी हूँ कि औरत ही औरत को सबसे पहले पहुँची होती है। लेकिन आप फाइंड करें, वहाँ पे भी ऐसी खवातीन होती, अच्छी प्रोफ़ेसर्स हैं, बहुत सी टीचर भी होती हैं, जो कि आपकी बात आपको आप तक ही रहने देंगी, क्योंकि ज़ाहिर है सोसाइटी में अच्छे बुरे लोग दोनों होते हैं। हमें पता होता है जहाँ हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे ऐसा इंसान कौन है जो हमारी सुन सकता है और उसको राज़ रख सकता है। बिल्कुल। आप उस शख़्स से शेयर करें और आप उससे कहें कि
अपने यूनिवर्सिटी के अंदर अपने प्रोफेसर से, अपने वाइस प्रिंसिपल से, अपने जो भी क्या आपको लगता है कि वो आपकी बात मान रखेगा, आप उसको पोशीदा तौर पर ये बात बताएँ। और एक राज़ है और मुझे यकीन है कि जब यहाँ पे तालीम के लिए आती हैं, तो जो पढ़ाते हैं, उनमें भी बहुत अच्छे लोग होते होंगे, तो वो उस चीज़ को टैकल करें और उनको आप बिल्कुल अपना राज़दार बनाइए और उनको बताइए कि इस तरह से मेरे साथ प्रॉब्लम है, आप मुझे कोई वे आउट बताएँ। जिस किस्म का वहाँ पे एनवायरनमेंट होगा यूनिवर्सिटी के अंदर, जिस किस्म के वहाँ के लॉज़ एंड वहाँ की पॉलिसीज़ होंगी, उस हिसाब से उसे डील किया जाए। और अगर आप वो खातून ये कहती है कि मुझे पोशीदा रहना है, तो वो ये बात भी उसके सामने रखे कि मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ क्योंकि मेरे सामने ऐसे केसेज़ आए हैं, जहाँ पर बहुत सारी ख़वातीन आई हैं और आके उन्होंने हमें कहा है राइट। कि हमारे हमारे बारे में ना पता चले या इस तरह से। फिर हम उसको उसी तरह से टैकल करते हैं। हम खुद इस पे कार्रवाई करते हैं, सबूत हमारे पास होते हैं। हम खुद इस पे कार्रवाई करते हैं, हम खुद इसको देखते हैं कि क्या हो सकता है। हम खुद कानूनी कार्रवाई अपनी तरफ से करते हैं, जहाँ पे उस बच्ची का या उस बहन का या उस माँ का नाम ना आए और इस तरह के मामला हल हो जाए। तो ऐसे भी राइट। केसेस हैं जहाँ पे ऐसा हो सकता है। तो वो बात करें, किसी को अपना राज़दार ज़रूर बनाएँ और आपको बिल्कुल साथ देंगे, बिल्कुल। राइट। मैम, अच्छा, इसमें आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि क्या हमारे मुल्क में किसी दिन ऐसा भी कानून आएगा औरत के लिए कि जब वो पुलिस स्टेशन जाए अपनी कंप्लेंट करवाने, तो उसे वहाँ पे पुलिस वाले ये ना कहें कि बीबी आपने भी तो हाथ रंगे होंगे। ये वर्ड्स बहुत कॉमन है थाने के अंदर। ठीक है। अगेन, जब कोई बंदा किसी औरत को सपोर्ट करने के लिए रुके और वो मर्द हो, तो उसे पुलिस वाले ये ना कहें कि भाई आपका क्या मतलब था इस औरत के साथ कि आप रुके। अगेन, या कोई ऐसा मदद करने वाला जो किसी भी औरत को सपोर्ट करे और उसे मुआशरा कहे, स्पेशली इस मुआशरे की भी मैं बात करूंगा, इसमें रहने वाले चंद अफराद वो फिर नेगेटिव चीजों को लेके चले जाते हैं, बिकॉज आवर सोसाइटी हैज चेंज अ लॉट। जहां हम दरिंदों की बात कर रहे हैं, वहां पे हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जो अपने घर की इज्जत के बाहर की किसी भी खातून के लिए सर दर की बाजी लगा देते हैं कि इनकी इज्जत महफूज रहे, इनकी इज्जत पे आंच ना आए। ऐसे मर्द भी हैं। मर्द सारे बिल्कुल, बुरे नहीं होते, लेकिन जो चंद एक हैं, उनको हमें लाना है सामने लोगों के कि यार ये गलत है, इनको हमने दुनिया को दिखाना है कि ये गलत लोग हैं, इनको साइड पे करना है। क्या ऐसा हमारा मुआशरा बदलेगा कि क्या हमारे पुलिस वाले, वो लोग, पुलिस में सारे सबकी बात मैं नहीं कर रहा, चंद एक लोगों की बात कर रहा हूँ जिनकी मेंटेलिटी यही है, जिस तरह सीसीपीओ साहब की मेंटेलिटी यही थी कि रात के 12 बजे औरत क्यों जाती है। तो क्या ये चीजें बदलेंगी मैम, और क्या हमें अपनी रिस्पेक्टेड अदालतों से इन चीजों पे इंसाफ मिलेगा? व्हाट डू यू थिंक? मैं आपसे फिर वही बात करूँगी कि जब तक हम एक औरत, एक माँ, एक घर के अंदर एक औरत और एक मर्द के अंदर कहते हैं ना बराबरी नहीं आएगी, तब तक ही होता रहेगा। ये जो किस पर्टिकुलर मेंटालिटी की आप बात कर रहे हैं ना, ये वो लोग हैं जिनके घरों के अंदर भी उनको बताया जाता है कि भई तुम्हारी जो बहन है वो तो उसको अच्छा पीसने देना खाने के अंदर, उसको वो बाद में खाएगी, तुम पहले खाओगे और तुम गरम खाओगे। जो बचेगा वो तुम्हारी बीवी, बेटी या बहन खाएगी। बिल्कुल। तो ये वो मेंटालिटी है। तरबियत घर से शुरू होती है, याद रखिएगा ये बात, तरबियत हमेशा घर से शुरू होती है। और ऐसे बहुत जाबाज़ लोग भी हैं, बिल्कुल। मैं हर बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं हर मर्द को बुरा भी नहीं कहूँगी। तो बिल्कुल। बहुत अच्छे लोग भी इस दुनिया में हैं और बहुत अच्छे मैं कहती हूँ बाप, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा शौहर, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा दोस्त इस दुनिया में मौजूद हैं जो कि एक इज़्ज़तदार घराने से हैं और वो औरत को उसका मकाम जानते हैं, वो औरत का मकाम जानते हैं। वो जानते हैं कि मैं कौन हूँ और जो मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो कौन है। सीसीपीओ साहब जैसे जो बिल्कुल। माज़रत के साथ इनके घर के अंदर भी इनकी मम्मा जो है ना, इनको पहले गरम रोटी देती होंगी, बाद में इनकी बहन, बीवी और बेटी को खाना मिलता होगा। इससे उनको पता नहीं कि औरत की मकाम हमारे दीन में क्या है। और ये वही लोग हैं जो बात-बात पे बिल्कुल। कीचड़ उछालते करें। तो तरबियत बेसिक जब तक हमारी जो मुआशरा है वो तरबियत याफ़्ता, जब तक उसको इस्लाम के हुकूक, जब तक हमारे मुआशरे को तरबियत याफ़्ता नहीं बनाया जाएगा, जब तक हमारे मीडिया में औरत के औरत को ये नहीं बताया जाएगा कि औरत एक बिल्कुल बहुत खूबसूरत सी चीज़ है
कि जो बिलबोर्ड्स के ऊपर नजर नहीं आती, जो विदाउट दुपट्टा आपको टीवी के अंदर या हाफ ड्रेस में आपको टीवी का नजर नहीं आती, वो एक इतनी खूबसूरत सी चीज है कि उसकी हमें इज्जत करनी है। जब तक हमें ये बेसिकली हमें ना औरत को इज्जत दिलाने के लिए औरत को अपनी इज्जत खुद करवानी पड़ेगी। मैं ये बात बिल्कुल ठोक बजा के कह सकती हूँ कि जब तक कोई शख्स अपनी इज्जत खुद नहीं कराएगा, अगला बंदा उसकी कभी इज्जत नहीं करेगा। I don't know how many of the people are going to disagree with me, but this is a fact कि जब तक कोई इंसान अपनी इज्जत खुद नहीं कराता, अगला बंदा तो कभी उसकी इज्जत नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ना औरतों को भी किरदार अदा करना पड़ेगा। उनको भी अपने अंदर एक मॉडेस्टी लानी पड़ेगी। उनको भी बताना पड़ेगा कि मैं कोई किसी पिटी नहीं हूँ, मैं कोई फर्क पड़ी हुई नहीं हूँ। मुझे हासिल करने के लिए, मेरे साथ इंटरैक्ट करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। और चाहे वो माँ हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो कोई भी हो, तो औरत को भी थोड़ा-सा अपने अंदर एक अपना मकाम बुलंद करना पड़ेगा, अपनी इज़्ज़त अ, बुलंद करनी पड़ेगी, ताकि उसको कोई किसी तरह से भी ये ना कह सके कि ये तो हमारे लिए बहुत आसान है, इसके साथ कुछ भी करना। तो जब औरत की इज़्ज़त हो जाएगी ना, तब राइट। इसके सिर्फ़ सवालात भी खत्म हो जाएँगे। जब हम घर से हमारी तरबियत, जब हमारे अंदर हमारी माशरे की जब तरबियत हो जाएगी ना, तब ये सवालात भी खत्म हो जाएँगे। बिल्कुल। सबसे पहले हमें अपने माशरे को तरबियत देना और ये हो सकता है ये, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम उन चीज़ों के साथ देखिए इस्लाम ने ना बहुत सारी चीज़ों को हमारे लिए आसान बनाया है और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमें दी हुई हैं। अगर हम बहुत सही पॉइंट्स को बिल्कुल। जो हमारे इस्लाम में अगर हम उसके सही पॉइंट्स को साथ लेके चलें और अपनी माशरे को उस तरह से तरबियत करें, तो बहुत इन चीज़ों से हम बहुत जल्दी छुटकारा पा सकते हैं, बहुत जल्दी। मैं अपनी सब बहनों को यही बात कहूँगी, सब बेटियों को, सब माँओं को जो मुझे देख रही हैं, सब दोस्तों को एक ही बात ज़रूर कहूँगी कि अपनी इज़्ज़त कराएँ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी सेल्फ एस्टीम को हर्ट ना होने दें। देखिए, आप भी किसी की बेटी हैं, आप भी किसी की माँ हैं, आप भी किसी की बीवी हैं। अगर आपके घर के अंदर एक जनरल बात बात करें, अगर आपके घर के अंदर आपका भाई या आपका बेटा अगर अपनी बीवी के साथ एक अच्छे ताल्लुकात में रहता है, तो लेट देम बी। आप को खुद आपने तो अपनी ज़िंदगी गुज़ार ली ना, आगे आप उनको गुज़ारने दो। देखें, अगर हम जब तक एक औरत के साथ एक अच्छे एनवायरनमेंट में नहीं आती, जब तक और एक उसको इज़्ज़त नहीं दिलाती, मुझे बताइए माशरा क्या इज़्ज़त करेगा उसे औरतों की? सबसे पहले तो औरतें आ जाती कीचड़ उछालने के लिए, वो ही गलत हो। बिल्कुल। अरे भाई तुम भी तो औरत हो। तो रादर देन पॉइंटिंग फिंगर्स, अगर हमारा माशरा तरबियत याफ्ता हो जाए, तो वही पुलिस वाला जो है ना उस औरत को नीची नज़र से देखेगा, बोलेगा यकीनन आपके साथ ज़्यादती हुई है, हम आपके साथ खड़े हैं। या जो शख्स उसकी हेल्प करने आएगा, उसको भी कहेंगे कि ठीक है भई, तुम एक इज़्ज़तदार खातून को लेकर आए हो, तुम्हारी भी उतनी इज़्ज़त है जितनी उस खातून की इज़्ज़त है। तो ये हमारे मुआशरे की इज़्ज़त। ये चीज़ बिल्कुल। हमें इसके ऊपर हमें ना अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, अपनी कौम की तरबियत करनी पड़ेगी और ये फ्रॉम द बिगिनिंग होना चाहिए। जी, वही करें। राइट। मैम, मैंने मुझे अभी एक क्वेश्चन आया है, बट शी सेड डोंट टेक माय नेम। उन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि मेरे एक टीचर थे यूनिवर्सिटी में, टीचर हैं इनफैक्ट। जी। कैन यू हेलो? जी, जी, जी। आई तो वो कैन जो हियर यू। है जी। मुझे मैसेज करते थे, तो मैं समझती थी बाप की जगह। ओके, गुड। तो वो मुझे मैं समझती थी कि मेरे बाप की जगह है, तो मैं टीचर समझ के उनको रिप्लाई कर देती थी। बट आफ्टर दैट वो अब मैं जब यूनिवर्सिटी दोबारा गई आफ्टर लॉकडाउन, तो वो मुझे स्माइल्स देते हैं और मुझे जो है अब रात के 12 बजे के बाद मैसेज करते हैं, कहते हैं कैसी हो एंड ऑल। क्या इस चीज का क्या मतलब है, और इज दैट द हरासमेंट और समथिंग? शुड आई टेक एनी स्टेप अगेंस्ट इट? बिल्कुल 12 बजे मैसेज तो बाप भी नहीं करेगा। यकीनन अगर वो आपकी नीयत साफ थी, वो आपके साथ अच्छे थे, आपकी नीयत तो साफ है ना, अब आप अपने लिए बिल्कुल मुतमईन बिल्कुल। रहिए कि आप गलत नहीं है। स्टॉप रिप्लाइंग टू दैट पर्सन। अब पहले स्टेप तो यही होगा कि आप उनको रिप्लाई करना छोड़ दें, राइट। ठीक है? अगर वो आप नहीं पास आते तो आप उनको एक प्यारा-सा मैसेज करें कि सर यू आर लाइक माय फादर, आई डोंट लाइक यू टेक्स्टिंग मी एट दिस आवर, इट्स नॉट सूटेबल और इट्स नॉट प्रोफेशनल एटीट्यूड। वो समझ जाएँगे कि आपकी बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि आप ही इज़ योर टीचर, आपको राइट। पोलाइट तो होना है। तो पोलाइटली उसको जवाब दें, इट्स नॉट अ प्रोफेशनल एटीट्यूड, आई होप यू वोंट माइंड इट और विल टॉक इन द यूनिवर्सिटी अगर कोई ज़रूरी बात है तो।
प्लीज आज ना मुझे ना इस टाइप पे मैसेज नहीं कीजिएगा। पढ़े लिखे होंगे तो यकीनन समझ जाएंगे कि ठीक है, इसको बुरा लगा। अगर वो फिर भी नहीं रुकते तो स्ट्रेट अवे गो टू द पर्सन, उनके जो हेड के पास जाएं, उनको मैसेज दिखाएंगे, सर ये बर्दाश्त नहीं है, बाकी तरह थे, अब आप देख लें क्या करना है। और कोशिश कीजिएगा कि मेरा नाम ना आए। पहले आप देख लो, पहले अपने स्टेप्स पूरे करें ना, पहले आप उनका पूछना ना छोड़ें, उनको एक मैसेज करें कि दिस इज नॉट द प्रोफेशनल एटीट्यूड, आई डोंट लाइक इट, राइट। प्लीज काम है तो वी विल टॉक इन यूनिवर्सिटी। नहीं बाज आते तो जरा एक दफा प्यार से समझा दीजिए कि सर दिस इज नॉट थिंग, आप बाकी करें तो प्लीज जरा ना किया करें। फिर भी ना बाज आए तो बस स्ट्रेट अवे जाए, आप अपने हेड के पास वो दिखाएं भाई ये मामला है, ये मेरे रिस्पॉन्सेज हैं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरा नाम लिए बगैर आप मेरा मसला हल कराएं। मैं नहीं चाहती कि मेरी ऊपर कोई नाम आए। राइट। इंशाल्लाह वो आपकी जरूर हेल्प करेगी। देखिए जहाँ पे बुराइयां हो ना वहाँ अच्छाइयां भी होती हैं। दुनिया ना बुराई और अच्छाई बिल्कुल। का बैलेंस है। अगर सिर्फ अच्छाई ही होगी तो भी दुनिया नहीं चलेगी, बिल्कुल। सिर्फ बुराइयां ही होंगी तो भी दुनिया नहीं चलेगी। तो अच्छे और बिल्कुल। बुरे लोगों को मिलकर अल्लाह ताला ने दुनिया का एक सिस्टम चलाया है। जहाँ रात है वहां तो रोशनी भी तो आती है ना, इंतजार दिन भी करना है। पड़ता है। तो इंशाल्लाह बिल्कुल। वो लोग भी मौजूद होते हैं, इंशाल्लाह आपकी मदद जरूर होगी। बिल्कुल। और इंशाल्लाह। जहाँ हमारी मदद की जरूरत है मैम, बिल्कुल आई एम मौजूद। दैट्स सो ग्रेट। मैम, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। इट वाज रियली अ वंडरफुल सेशन, क्योंकि कुछ तीखे सवालात थे और कुछ हमारे वो मासूमाना सवालात थे आपकी तरफ हमने रखे, और आपने बहुत अच्छे से उनका जवाब दिया। बहुत शुक्रिया थैंक यू। आपके वक्त इट्स अ प्लेजर। किया। इट्स अ प्लेजर और फॉर उम्मीद मी। करता हूँ कि व्यूअर्स को पसंद आई होंगी आपने जो उनको गाइड किया, उनको बातें बताई। मैम, हमारे शो का एक तरीका है, हम जब अपना शो एंड करते हैं, इससे एक मैसेज लेते हैं कि हमारी यूथ के लिए क्या मैसेज है। क्योंकि जिस तरह आपने बात की कि हर कोई इस पाकिस्तान में बुरा नहीं है, अच्छे बहुत हैं, बुरे चंद एक हैं, तो हमने बुरों को साइड पे करना है। हमारा मुआशरा पहले अगर कुछ मसाइल थे तो हमारी यूथ ने उस पे ओवरकम किया और उसको बेहतर किया। तो आपका बिल्कुल। क्या मैसेज होगा हमारी यूथ के लिए? क्योंकि अब जो हमारे लोग हैं, दे आर प्रीटी मच मैच्योर, हमारी यूथ ग्रूम हो रही है, और वो जब इन सारी चीजों को देखती है, तो लड़के हों या लड़कियां हों, उनका इन चीजों की तरफ एटीट्यूड जो है बहुत हार्श है। दे डोंट वांट दीज थिंग्स टू हैपन अगेन। तो आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान का फ्यूचर कैसे होगा? और अपना एक मैसेज दीजिएगा प्लीज। सबसे पहले तो पाकिस्तान के फ्यूचर की बात करेंगे, जहां पर इतने अच्छे लोग मौजूद हों जो कि पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहते हो, तो पाकिस्तान का तो कुछ नहीं होता, माशाल्लाह आगे ही बढ़ेगा बिल्कुल। इंशाल्लाह। इतनी मुश्किलात इंशाल्लाह। के बावजूद इंशाल्लाह। देखिए ना आप, वैसा का वैसा ही खड़ा है जैसे पहले था। इंशाल्लाह और बिल्कुल। ज्यादा चौड़ा होके खड़ा होगा हमारा मुल्क पाकिस्तान। बिल्कुल। जो इंशाल्लाह। यूथ है ना, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आप एक मईशत की, एक कौम की रीढ़ की हड्डी है। जहां चाहे ना उसको आप घुमा लें, कि आप बिल्कुल। रीढ़ की हड्डी हैं और आपसे ही वो कौम है। आप जिस तरह चाहेंगे अपने माशरे को वैसे बना सकते हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत नेगेटिविटी होती है, लेकिन हमें उस नेगेटिविटी को ओवरकम करके, उसको साइड पे करके पॉजिटिविटी को उभारना है और उसी को आगे लेके चलना है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स राइट। रोज चलते रहते हैं, मैं तो यही बात राइट। कहूंगी कि जो नेगेटिव बात आए उसको आप हटा लें, और जो आपको पॉजिटिव लगे उसको आप हाईलाइट कर दें। गुस्सा, जज्बात, जोश, ये सब है, लेकिन बिल्कुल। प्यार, मोहब्बत, इंसाफ, अदल, एक दूसरे के साथ सिला रहमी, ये उससे पहले है। तो अपने नौजवान नस्ल को सिर्फ एक छोटी सी बात ये कहूंगी कि अपने इर्द गिर्द देखें, राइट। अगर किसी को आपकी मदद की जरूरत है तो मदद करें। किसी को एक मशवरा दे के भी आप मदद कर सकते हैं। एक कहते हैं ना कि साइड से अगर आप कांच उठा के साइड पे करें तो वो भी एक मदद है। तो छोटे मोटे काम हम सबको, सारी कौम के दीवानों को छोटे मोटे काम अपना हिस्सा डालते रहना चाहिए। उससे हम ज्यादा ग्रूम होंगे, बिल्कुल। हमारी तरबियत होगी और हमारा मुल्क इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। पढ़ें लिखें, एक अच्छा इंशाल्लाह। पाकिस्तान बनाएं। कोशिश करें कि अपने साथ दूसरों को भी वो सीढ़ियां चढ़ाएं तो सीढ़ी आप खुद चढ़ रहे हैं। हमारा पाकिस्तान कहाँ नहीं जाएगा, बिल्कुल। बहुत आगे जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत इंशाल्लाह। अच्छा लगा मैम आपसे आज बात करके,
और इस सारे शो का लुब्बे लुबाब यही था कि ख़वातीन की इज़्ज़त करें, अपनी माँ-बहन की भी इज़्ज़त करें और हर ख़ातून को इस तरह समझें जैसे वो आपकी घर की इज़्ज़त है, क्योंकि माँ-बहन साँझी होती हैं, तो साँझी चीज़ की हिफ़ाज़त की जाती है, इज़्ज़त की जाती है। जहाँ पे आपको औरत देखे, तो उसे आपसे डर नहीं, हिफ़ाज़त का गुमान आए कि ये एक मर्द मेरे पास से गुज़र रहा है, तो मुझ पे कोई जंगली जानवर हमला नहीं करेगा। उसको ये गुमान ना आए कि जानवर तो अगर मेरे साथ से गुज़रा तो मैं फिर भी महफ़ूज़ होंगी अगर ये मर्द मेरे साथ बिल्कुल गैर महफ़ूज़ अपने आप को ना फ़ील करें। तो हम यहाँ पर एक ऐसी छोटा-सा कौम मैं से हैं, ख़वातीन के लिए हम भी ऐसी उम्मत से हैं, जो जिनका नबी जो है वो हर हर एक बशर के लिए, हर एक चीज़ जिन्न-ओ-इंस के लिए रहमत लिल आलमीन बन के आए। तो बेशक, हम भी उन्हीं की उम्मत से हैं। सो बेशक। इस जी प्लीज़ मैम। मैं सिर्फ़ इतना सा ही कहूँगी ख़वातीनों के लिए भी प्लीज़ मैम गो अहेड। कि आप एक ख़ातून हैं, इसलिए जो आपके सामने खड़ी है वो भी एक ख़ातून है। अगर आपको लगता है कि आपके अगर बिल्कुल, सामने वाले के साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो आप ये समझें कि वो आपके साथ हो रहा है। रादर देन पॉइंटिंग हर, आपके साथ। उसकी बुराइयों को उभारने से बेहतर है कि उसकी अच्छाइयों को लेकर आएँ, उससे मोहब्बत करें, उसके साथ प्यार बिल्कुल, करें और अगर वो कहीं गलत भी है तो समझाएँ, एकदम से उसको नेगेटिव ना लेके जाएँ। अगर आपके घर में बहू राइट, आती है अगर आपके घर में बहू आती है, उसको बेटी बनाएँ। अगर वो एक आपके बेटे के बिल्कुल, साथ अच्छी ज़िंदगी गुज़ार गुज़ारने दें। अगर आपकी भाभी है, तो उसको वैसे रहने दें। आप भी तो किसी की भाभी हो। अपनी भाभी को एग्ज़ैक्टली, और अपनी जिसे कहते हैं ना बेटियों को एक 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 मिसाल बनाएँ अपने आप को, एक मिसाली खातून बने आप भी। मोहब्बत बाँटें, आपको मोहब्बत मिलेगी। हर रिश्ते में मोहब्बत है, तो थोड़ा-सा आपको भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। लोगों को उनके हाल पे छोड़ दें। बुरा कर रहे हैं, करने कब तक करेंगे? उनकी पॉज़िटिविटी देख लें और खामोशी इख्तियार बिल्कुल, कर लें। आपकी ज़िंदगी बिल्कुल सँवर जाएगी। आप बिल्कुल, देखिए हमारे पास तो इतनी बड़ी मिसाल है हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा की और हज़रत फातिमा तो ज़हरा की इतनी बड़ी मिसाल है। उनके ऊपर थोड़ा-सा चल लें ज़िंदगी और खूबसूरत होती जाएगी। जितनी खूबसूरत हो जाएगी आपको पता नहीं आपके साथ क्या-क्या हो जाएगा। बेशक, तो हमें उनको एज़ अ रोल मॉडल बना के अगर हम ख़वातीन इतनी बड़ी-बड़ी शख्सियत को अगर अपना रोल मॉडल बना के चलते हैं, तो फिर तो मेरे ख़्याल में हमारे साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छाइयाँ ही होंगी। इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला के हिफ्ज़-ओ-अमान में हम रहेंगे, तो इंशाअल्लाह, बुराई नहीं होगी हमारी। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो बस इतना सा ही मेरा पैगाम था, हम बिल्कुल, सबके लिए, ख़वातीन के लिए और हमारी बिल्कुल, यूथ के लिए। जी। इंशाअल्लाह। मैम मैं इस तरह इसको कन्क्लूड करूँगा जिस तरह आपने बात की कि नेगेटिविटी को छोड़ें और पॉज़िटिविटी को एडॉप्ट करें। तो मैं बिल्कुल, मिसाल दूँगा इंसान मिट्टी से बना है और क्योंकि मिट्टी से बना है तो उसकी ख़ुसूसियत भी होनी चाहिए कि मिट्टी के ऊपर अगर बिल्कुल, गंद डाला जाए तो वो अपने अंदर लेके उसे स्विच करती है फर्टिलिटी में। तो हमें भी अगर हम पे भी गंद डाला जाए तो हम भी उसे फर्टाइल करके बाहर निकालें ताकि हम ज़रूर। किसी को गंद के बदले गंद ना दें। इस शो का मकसद आज यही था वुमेन एम्पावरमेंट का कि हमारी ख़वातीन मज़बूत हों मज़ीद और हमारे जो मर्द हज़रात हैं, वो जानें कि औरत के हकूक़ क्या हैं। मैम हम इजाज़त लेंगे अपने व्यूअर्स से और पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे से हम शो का इख्तिताम करेंगे क्योंकि पाकिस्तान है तो बिल्कुल, हम हैं। सो हाँ, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदा। ज़िंदाबाद, पाइंदाबाद। मिलते हैं एक नए शो में, एक नए गेस्ट के साथ, एक नए टॉपिक लेके उम्मीद करता हूँ, तब तक आप भी बाखैरियत होंगे और हमारे गेस्ट और हम भी बाखैरियत होंगे। खुश रहें, आबाद रहें, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हम यूं नासिर।